आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। मदद करने के लिए धनी होना ज़रूरी नहीं, मदद करने का इरादा होना चाहिए। अक्सर बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की तरफ ले जाती है। जो खानदानी रईस हैं वह रखते हैं मिजाज नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। किसी को औकात के ताने मत देना दोस्तों, वक्त बदलते देर नहीं लगती। उस इंसान के लिए कभी मत रोना जिसे आपके आंसुओं की कदर न हो। एक बार जो दिल से उतर जाए उन्हें वापस दिल में जगह देना आसान नहीं होता। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, तुम्हारे सपने कैसे पूरे होंगे ये सोचो। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या ज़िंदगी। जो आपकी हर बात का यकीन करता है उससे कभी झूठ मत बोलना। हमेशा टूटने का मतलब ख़त्म नहीं होता, कभी कभी टूटने से ज़िंदगी की शुरुआत होती है। क्यों उदास है ए इंसान, तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए बेहतर होगा। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इज़्ज़त देने से लोग आपको फालतू समझने लगते हैं। दूसरों का दर्द मिटाने वाला बन जाओ मेरे भाई, ऊपर वाला तुम्हारा दर्द मिटा देगा। ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करती है। असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना उतना ही कठिन है। एक बात हमेशा याद रखना जनाब, कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वो तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। रिश्तों को सफल बनाने के लिए केवल यकीन करना सीखिए, शक तो सारी दुनिया करती है। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। डूबा हुआ सूरज भी अगली सुबह निकलता है, और वो कभी हारा नहीं जो गिरकर वापस संभलता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने की बजाय कोई हाथ थाम कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। इतना आसान नहीं है अपने ढंग से ज़िंदगी जीना। अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम अपने लिए जीने लगते हैं। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे ज़िंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी अपनी खुद की है, किसी और से इसकी उम्मीद आपको हमेशा मायूस ही करेगी। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता है। चाहे कितना भी भलाई का काम कर लो, उस भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती होने तक सीमित है। जिसको 1 रुपए की कीमत पता हो वो कभी करोड़ों मिलने पर घमंड नहीं करता। रिश्तों को दिल से निभाएं, दिमाग लगाएंगे तो सब हार जाएंगे। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। ज़िंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतज़ार था। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाज़ार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। किसी से रास्ता पूछने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कहीं वह स्वयं तो रास्ता भटका हुआ नहीं है। प्रशंसा से पिघलना मत,
क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत, शब्दों में फिसलना मत। सच्चा दोस्त कितना भी नाराज़ हो जाए पर वो कभी दुश्मन के साथ खड़ा नहीं होगा। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी आपकी खुशियाँ छीन लेता है, कृपया ऐसा न करें। जब दिल में वहम, दिमाग में ज़िद और बातों में मुकाबला आ जाए तो समझ लीजिए कि रिश्तों की हार निश्चित है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है। ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। ढूंढोगे तो कमियां मिल ही जाएंगी जनाब, रब के बंदे हैं, रब तो है नहीं। हाथ से किया गया दान और मुख से लिया गया प्रभु श्री राम का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सब्र करो, कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। ये तय है जो दिया है वो लौट के आएगा, तो क्यों ना सिर्फ दुआएं ही दी जाएं। हर किसी को एक दिन मरना और बिछड़ना है, इसलिए जीवन इस तरह जिए कि आपके मरने के बाद ही दुनिया को आपकी कमी महसूस हो। जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। हार जाना शर्म की बात नहीं, बल्कि हार मानना शर्म की बात है। बुरा वक्त तकलीफ़ नहीं देता, बुरे वक्त में मुंह मोड़ने वाले तकलीफ़ देते हैं। किसी ने क्या खूब पूछा, जब भगवान हर जगह है तो मंदिर क्यों जाते हो? खूबसूरत जवाब, जब सब कुछ किताबों में होता है तो स्कूल क्यों जाते हो? भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से ये पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, कौन अग्नि से तेज है और कौन है काजल से काला? श्री कृष्ण जी ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काला।